नमस्कार, मैं उस फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर के 18% कर दिया है। व्हाइट हाउस ने इसे भारत अमेरिका के बीच लाभकारी ट्रेड डील और मजबूत व्यापारिक संबंध का बड़ा कदम बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत, पाकिस्तान और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकने में अहम भूमिका निभाई। आज ओला, उबर, रैपिडो और पोर्टर के लाखों ऐप आधारित ड्राइवरों ने न्यूनतम किराया और बेहतर कामकाजी शर्तों की मांग को लेकर के देशव्यापी हड़ताल की है। हड़ताल के कारण महानगरों में कैब सेवा प्रभावित हुई, जबकि ड्राइवर केंद्र सरकार की मोटर वाहन गाइडलाइंस 2025 के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत और पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जवाबदेही मांगने वालों को डराया जा रहा और यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए, जहां वे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दौरे का उद्देश्य रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक और नवाचार साझेदारी को मजबूत करना है। दोनों देशों ने सुरक्षा संवाद और मलेशिया भारत डिजिटल काउंसलिंग के माध्यम से डिजिटल सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। यूएस इंडिया ट्रेड डील के बाद भारत में अमेरिका से आयातित फल, ड्राई फ्रूट्स, सोयाबीन तेल और शराब की कीमतें घटेगी। इसके अलावा मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमान पूर्ति और जेनेरिक दवाइयों पर भी शुल्क हटने से उत्पाद सस्ते होंगे। आयात बढ़ेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी और एमएसएमई, किसान और पशुपालन क्षेत्र को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 22वीं किस्त मार्च के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। पात्र किसानों को 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता 3 किस्तों में मिलती है। ई-केवाईसी, फार्मर आईडी और बैंक आधार लिंक अपडेट अनिवार्य है। भारत ने शुक्रवार को मध्य दूरी की परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर रेंज से किया गया यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड की देखरेख में हुआ। मिसाइल 3000 से 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता और सटीकता सुनिश्चित करती है। भारत में सरकारी मॉडल पर आधारित पहली टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत हो गई है। ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा, उन्हें सोसाइटी में हिस्सेदारी मिलेगी। पीक आवर्स में किराया जस का तस रहेगा। यह सेवा ओला, उबर के विकल्प के रूप में आम लोगों और ड्राइवरों को राहत देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडमिशन में बच्चों को असम का गमछा पहनाया। उन्होंने बच्चों से कहा कि 1 साल में विदेशी चीजों की जगह स्वदेशी अपनाएं और विकसित भारत का सपना देखें। स्किल मार्क्स संतुलन, गेमिंग्स में देशी कहानी, मार्क्स से आगे सीख, 5 बड़ी बातें साझा की। देश भर में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ी। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है। वहीं खजुराहो में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 32 डिग्री सेल्सियस पार है। वहीं हरियाणा में 25 डिग्री सेल्सियस है। हिमाचल, उत्तराखंड में 9 फरवरी से बर्फबारी की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के नए फ्रेमवर्क की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह साझेदारी विश्वास, गहराई और गतिशीलता दिखाती है। इससे मेक इन इंडिया, एमएसएमई, स्टार्टअप, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार और निवेश के नए अवसर बनेंगे। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में 80 गेंदों पर 175 रन बना करके भारत को खिताब दिलाया और प्लेयर ऑफ द मैच और टूर्नामेंट बने। लेकिन बीसीसीआई के नियम के चलते एक बार अंडर 19 खेल चुके खिलाड़ी दोबारा हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए वह अब अंडर 19 में नहीं खेलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने पिछले दशकों में 5.04 लाख नौकरियां दी और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 1.5 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया जारी है। 18,000 असिस्टेंट लोको पायलट की नियुक्ति शुरू हो चुकी है और अन्य पदों पर भी जल्द भर्ती होगी। आज सोने और चांदी के भाव में गिरावट रही। सोना 401 रुपए गिर करके 1,55,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 393 रुपए घट करके 2,49,499 प्रति किलोग्राम रही। दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के रेट भी नीचे रहे। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार के कश्मीर में 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स को रोकने के फैसले का स्वागत किया और इसे किसानों के लिए जरूरी राहत बताया। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर के परियोजनाओं को उपजाऊ जमीन बचाने के लिए फिर से प्लान करने और चुनाव पीर पंजाल क्षेत्र तक कनेक्टिविटी बढ़ाने का आग्रह किया। नीना गुप्ता और संजय मिश्रा स्टारर क्राइम थ्रिलर वध 2 ने पहले दिन 50 लाख रुपए का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रभाव दिखाया।
यह भाभी जी घर पर है फन ऑन द रन की 25 लाख की कमाई को पीछे छोड़ते हुए दर्शकों और क्रिएटर्स दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल कर रही। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 723.77 अरब डॉलर तक पहुंच करके रिकॉर्ड स्तर पर गया, जिसमें 14.36 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। सोने का भंडार 137.68 अरब डॉलर, SDR 18.95 अरब डॉलर पर पहुंचा। हालांकि डॉलर मुकाबले रुपया कमजोर होकर के 90.65 पर बंद हुआ। तेल और अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता के कारण नेपाली और बॉलीवुड अभिनेता सुनील थापा का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 300 से अधिक नेपाली फिल्मों, हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया। मैरी कॉम और द फैमिली मैन 3 में उनके रोल चर्चित रहे। थापा प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी और फोटो जर्नलिस्ट भी रहे। सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 34 सैन्य पुस्तकों की मंजूरी दी, लेकिन पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की 4 स्टारर ऑफ डेस्टिनी अभी भी समीक्षा के अधीन है। इसमें 2020 के लद्दाख गतिरोध और संवेदनशील सैन्य निर्णयों के खुलासे होने के कारण रक्षा मंत्रालय ने हरी झंडी नहीं दी। भारत पाकिस्तान में इमाम बारगाह में हुए आत्मघाती ब्लास्ट में शामिल होने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने इसे बेबुनियाद और बेतुका बताया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपनी समस्याओं को गंभीरता से लेने के बजाय दूसरों पर आरोप लगा करके खुद को धोखा दे रहा। साल 2026 में 4 बार लोक अदालत आयोजित होगी, 14 मार्च, 9 मई, 12 सितंबर और 12 दिसंबर। यहाँ छोटे और पुराने ट्रैफिक चालान कम रकम में सेटल या फिर माफ हो सकते हैं। असिस्टेंट ऑफ गंभीर मामलों को शामिल नहीं किया जाएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में अपॉइंटमेंट टोकन स्लिप साथ ले जाना होगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर के याचिका दायर की गई है। सोनिया ने इसे बेबुनियाद और राजनीतिक आरोप बताया। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट विवाद केवल चुनाव आयोग देख सकता है। YouTube ने AI पावर्ड ऑटो डबिंग फीचर सभी यूजर्स के लिए लॉन्च किया है, जो 27 भाषाओं में वीडियो की आवाज को अपने आप बदलता है। एक्सप्रेसिव स्पीच और प्रेफर्ड लैंग्वेज सेटिंग से आवाज प्राकृतिक और यूजर फ्रेंडली होगी। यह फीचर नॉन म्यूजिक वीडियो पर लागू होगा। लिपसिंग टेस्टिंग भी जारी है। भारत ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हरा करके छठी बार खिताब जीता। BCCI ने टीम के शानदार प्रदर्शन पर 7.5 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई दी और युवा खिलाड़ियों की सराहना की। भारतीय तटरक्षक बल ने एक हाईटेक ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय तेल तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। मुंबई से पश्चिम में 3 संदिग्ध जहाजों को रोका गया। जांच में अवैध तेल ट्रांसफर, बार नाम बदलने और विदेशी मालिक शामिल पाए गए। जहाजों को आगे की जांच के लिए मुंबई लाया जाएगा। भारतीय रेलवे ने होली 2026 के लिए 1410 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जो जरूरत पड़ने पर 1500 तक बढ़ सकती है। मुख्य रूप से ईस्ट सेंट्रल, वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे अधिक ट्रेनें चलाएगी। इसका उद्देश्य त्योहार के दौरान भीड़ को कंट्रोल करना और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। गूगल ने चेताया है कि एंड्रॉइड 13 या फिर पुराना वर्जन वाले लगभग 40% स्मार्टफोन मालवेयर और स्पाईवेयर के खतरे में है। पुराने फोन में सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलते, जिससे निजी डेटा चोरी का जोखिम बढ़ता है। यूजर्स को अपडेट या फिर नया फोन लेने की सलाह दी गई। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से भारतीय डेयरी किसानों और MSME को सुरक्षा और लाभ मिला। कपड़ा, चमड़ा, फुटवेयर, हस्तशिल्प जैसे सेक्टरों पर 50% अमेरिकी टैरिफ घटाकर के 18% किया गया है। डेयरी उत्पाद और कई कृषि वस्तुएं भारतीय बाजार में सुरक्षित रहेगी, जिससे रोजगार और निर्यात अवसर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। आयोग ने मंत्रालयों, विभागों और कर्मचारियों से राय देने के लिए 18 सवालों वाली प्रश्नावली जारी की है। जवाब देने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 है। वेबसाइट पर आयोग सदस्य नोटिफिकेशन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया, उनके नाम है अमरजीत यादव, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, कृष कुमार, नीतीश कुमार, नगेंद्र चौधरी, राहुल राज, रविशंकर शाह, अमित कुमार, नवेंदु झा, देवेंद्र साहू, चंदन कुमार, अनुज कुमार और जुबेर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके इलाके में पानी की सप्लाई और कनेक्शन की क्या स्थिति है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।